तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने कंप्यूटर पढ़ाया था एमएक्स एक्सेल का पार्ट 12 पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएक्स एक्सेल का पार्ट 12 पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप कमांड, इसमें आते हैं ऑटो सम। ऑटो सम के अंदर होता है सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिनिमम। रिसेंटली यूज्ड ऑप्शन भी किसमें होता है? फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप कमांड में। फाइनेंशियल में आता है प्राइस, रेट, रिसीव्ड। लॉजिकल में आता है इफ एरर, फॉल्स, ट्रू, एंड और नॉट स्विच। टेक्स्ट इसके अंदर आता है टेक्स्ट सर्च आता है, फाइंड आता है, रिप्लेस आता है, टेक्स्ट फाइंड होता है, इसमें CN और डॉलर भी आता है। डेट एंड टाइम इसके अंदर आता है डेज, मिनट्स, नाउ, टाइम वैल्यू, टुडे, मंथ, इट्सेट्रा। लुकअप एंड डिफरेंसेस इसमें आता है रो, कॉलम, मैच, हाइपरलिंक, एज लुकअप, वी लुकअप और इंडेक्स। ये किसके अंदर आता है? लुकअप एंड डिफरेंसेस के अंदर। मैथ एंड ट्रिगो इसके अंदर आता है रिलेटेड टू मैथ एंड ट्रिगो। गणित और त्रिकोणमिति संबंधित सूत्र किसमें आते हैं? मैथ एंड ट्रिगो में आते हैं। मोर फंक्शन इसमें आता है स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी और वेब आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एमएक्स एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले बराबर का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। एमएक्स एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले बराबर का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। एमएक्स एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर हैज नेम साइन दिखाई देता है। एमएक्स एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर हैज नेम साइन दिखाई देता है। कैलकुलेशन के लिए बराबर गणना कैलकुलेशन के लिए बराबर के बाद कैलकुलेशन लिखकर एंटर करने से उसका आंसर आ जाता है। फॉर्मूला या फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए कोलन का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला या फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला या फंक्शन लगाते समय स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करने के लिए कोमो का यूज यूज करते हैं। स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेशन रूल एंड इन एक्सेल बोर्ड मास इसमें आता है। जो बोर्ड मास का रूल होता है इसमें पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, फिर ऑर्डर जैसे अंडर रूट और एक्स स्क्वायर पावर वाला, फिर डिवीजन आ जाएगा, ये डिवीजन के चिन्ह है, और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर एडिशन आ जाएगा, फिर जोड़ घटाव आ जाएगा, जोड़ और फिर घटाव आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है 4/2 मल्टीप्लाई 2 का मान होगा। इसमें 4 आ जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर कट कर आंसर 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 6 × 4⁻3/8। तो इसमें पहले इसमें पावर को सोल्व करेंगे। 4⁻3 होता है 64 होता है, और फिर भाग को सोल्व करेंगे तो 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 6 से गुणा कर देंगे तो 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जब क्वेश्चन नंबर 3 है 512 को 8 से भाग देंगे, फिर 8 से भाग देना, फिर 4 से भाग देना, फिर प्लस 36 इसका मान होगा। तो इसमें जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, अगर कंटिन्यू भाग दिए गए हो तो पहले इसको 512 में 8 का भाग देंगे तो फिर 64 आ जाएगा, फिर 64 में 8 का भाग देंगे फिर 8 आ जाएगा, फिर अगर ये 8 में 4 का भाग देंगे तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 को 36 में जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 38/2 की पावर 4/2 इसका मान आप कमेंट